अपडेट देंगे, क्या अपडेट है, क्या अपडेट चल रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें सिस्टम में। तो सभी लोग मीटिंग के अंत तक बने रहे दोस्तों। तो भी हम मेरे को होस्ट सुबोध सर जी आप सर फॉरवर्ड सर करें। सर मैं ये पूछ रहा था कि आप अपना रूम 100 का है क्या आज का? हाँ एक्चुअली ये 1000 लोगों का जो था वो एक्सपायर हो चुका है, और संजय सर मलेशिया में है, वो परसों इंडिया पहुंचेंगे। तो उसके जी बाद जी। ये रिन्यू करेंगे, तो इसलिए हमने यूट्यूब लिंक डाल दिया, देखो आपको चैट में। तो वो ठीक ठीक। यूट्यूब लिंक सभी लोग को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये यूट्यूब पे लाइव भी चल रहा है। यस यस यस, मैं ठीक है वही सर। देख रहा हूँ। जी जी, मिला आपको यूट्यूब लिंक? चैट में आप देखेंगे। सुबोध जी आपको यूट्यूब लिंक मिला? हाँ, मिल गया सर। ठीक है सर, फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। हाँ जी। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जावेद अंसारी है, और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों मैं चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट आप देखने जा रहे हैं बहुत यूनिक और बहुत तेजी से दुनिया में ग्लोबली वायरल होने वाला प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहूंगा दिल दिमाग ध्यान देकर के आप इसे यहां सुनेंगे। दिल दिमाग ध्यान देकर के यहाँ इसे आप सुनेंगे, और आपका टाइम जाया नहीं जाएगा, वक्त नहीं जाएगा, ये वेस्ट नहीं होगा जो वक्त आप यहाँ लगा रहे हैं। जिस किसी ने भी आपको यहाँ इनवाइट किया है दोस्तों, हमारी जो लिमिट है वो 100 की हो गई। एक्चुअली 1000 का लिमिट था पार्टिसिपेंट्स का जूम का, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका है। एक्चुअली हमारे संजय जी का ये आईडी है, संजय सर हमारे इस समय मलेशिया में है। तो वो इंडिया में परसों आ जाएंगे, तो तब जा करके ये रिन्यू करेंगे, और ये फिर 1000 लोगों का कैपेसिटी फिर से हो जाएगा। इसीलिए हमने अभी इसे जूम पर यूट्यूब पर लाइव किया हुआ है। यूट्यूब का लिंक आप सभी लोगों को मिल गया होगा आपके लीडर के थ्रू। तो आप यूट्यूब पे इस मीटिंग को लाइव करवा सकते हैं, लाइव दिखा सकते हैं अपने लोगों को, अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने टीम को यूट्यूब का लिंक शेयर कर देवे दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इसका नाम है फिनटच। फिनटच ये एक बेसिकली कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है दोस्तों, यूएसए कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी। अब बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट में ऐसे देखे होंगे कि जैसे यूएसए, यूके, आपका कैलिफोर्निया, मतलब अलग अलग कंट्री का नाम दिखा करके दिखा दिया जाता है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट यहाँ से है, ये ओरिजिन वहां से है। लेकिन उसका वहां पे कोई भी चीजें लाइव में नहीं रहती है। इसका दोस्तों वहां पे लाइव ऑफिसेज हैं, और पूरी दुनिया में अभी तक 4 से 5 कंट्री में ये ऑफिस ओपन कर चुके हैं। बहुत ही जल्दी ये हांगकांग में ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं, दुबई में ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं, ऑलरेडी मलेशिया में ऑफिस ओपन हो चुका है। आपका मलेशिया के साथ साथ आपका सिंगापुर में ऑफिस ओपन हो चुका है। तो एशिया पैसिफिक अलग अलग रीजन में ये ऑफिस ओपन करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें अभी तक 3 कंट्री में ऑफिस लाइव हो चुके हैं। कॉन्टेक्टिंग फाइनेंस, एंजॉइंग फाइनेंस। दोस्तों ये फिनटेक की टीम है, जैसे हम देख पा रहे हैं सीईओ, सीओओ, सीएफओ, ये सारे लोग दोस्तों, जैसे हम देख देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग, हमें जो प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि भाई ये एक चेहरा दिखा दिया जाता है। दोस्तों ये सारे लोगों को आप लाइव मिल सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में इवेंट होती है। फिनटेक का अभी तक 14 से 15 कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में इवेंट हो चुके हैं, वहां पे आप लाइव इन लोगों को मिल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सीटीओ, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, इसमें से कोई ना कोई अवेलेबल रहते हैं आप अलग अलग कंट्रीज के जो इवेंट होती हैं दोस्तों। इसको अगर हम देखा जाए अगर देखा जाए तो आज की डेट में फिनटेक प्री लॉन्च फेज में है दोस्तों। इसका मेन जो काम शुरू होगा, लॉन्चिंग अगर देखना जाए तो हम इसको बोल सकते हैं कि 15 जून, 14-15 जून को आप इसको टोक्यो जापान में देखेंगे, विद इसके ब्लॉकचेन पे बहुत सारी चीजें लाइव होते हुए प्रोजेक्ट को। मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिली है जिसने $1 बिलियन दे करके 18% का स्टेक लिया है इसमें। इन जनवरी 2023 फिनटेक नेगोशिएटेड द शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर। इससे पहले दोस्तों मॉर्गन स्टैनली हुआ करता था, मॉर्गन स्टैनली को टर्मिनेट किया गया, और उनके जगह पे मिडिल ईस्ट की रॉयल फैमिली को 18% का स्टेक दिया गया $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के अपोजिट में। सो दोस्तों यहाँ पे एफटीएच इक्विटी 30% का है, फिनटेक टीम 52% का है, एंड रॉयल फैमिली का 18% का स्टेक है।
जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ये 1 महीना पहले या 1 हफ्ते पहले या 2 महीने पहले शुरुआत नहीं हुआ है, या कोई यूआरएल, कोई वेबसाइट बना करके नहीं चालू कर दिया है। ये कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। इनका जो ओरिजिन है, ये जब शुरुआत हुआ 2019 से शुरुआत हुई इसकी। इसके जो फाउंडर हैं बॉब लम्बार्ट, इन्होंने 2019 से इसके ऊपर काम शुरू किया। ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन आईटी बेस्ड कंपनी है। तो 2019, 2020, 2021, 2022, 23 मतलब 3-4 साल हो गए इनको मार्केट में शुरुआत होकर के। इनकी जो ओरिजिन है 2019 से काम कर रहे हैं दोस्तों। इनका ओन ब्लॉकचेन और ओन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे दोस्तों। 2021 में इनका जो प्रोजेक्ट, इनका जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ब्लॉकचेन तैयार हुआ दोस्तों, और इस ब्लॉकचेन को इन्होंने प्रेजेंट किया अपना 2021 में प्रेजेंट किया यूएसए के ब्लॉकचेन समिट में, जहां पे इनको अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों। सो ये प्योरली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस रन करने वाला ब्लॉकचेन है दोस्तों। ब्लॉकचेन के साथ साथ किसी भी ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस वेरिफिकेशन के लिए उसके फीस लगते हैं, उसका ओन कॉइन भी होता है, उस कॉइन की माइनिंग होती है। सो यहाँ पे फिंटेज के टॉप 100 सुपरवाइजरी नोड्स अलॉट किए गए। ये सुपरवाइजरी नोड्स जो है अलग अलग कंपनी, अलग अलग कंट्रीज से है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ वॉशिंगटन से हैं, कुछ कैलिफोर्निया बेस्ड बिटग्यू है, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड क्रिप्टोज है, सिंगापुर बेस्ड लिंको है। ऐसे 100 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, जो इसकी सुपरवाइजरी नोड्स है, जो इसके ट्रांजेक्शन को सुपरवाइजरी करती है। बोरोइंग एंड लैंडिंग का जो भी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है उसको सुपरवाइजरी करती है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग करती है दोस्तों। अब आ जाते हैं कि फिंटेज क्या है। भाई फिंटेज का अपना ओन ब्लॉकचेन है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि इथीरियम वर्ल्ड का एक ऐसा ब्लॉकचेन है जिसके द्वारा अलग अलग ब्लॉकचेन क्रिएट किया गया है लेयर 1, लेयर 2 पे। तो इथीरियम एक रिवॉल्यूशन लाया क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, जिसके थ्रू ब्लॉकचेन, अलग अलग ब्लॉकचेन क्रिएट हुए। आज की डेट में बहुत सारे ब्लॉकचेन मार्केट में आ चुके हैं। उसी तरह से इथेरियम का अपना ओन ब्लॉकचेन है, ट्रॉनचेन है, और इसी तरह से फिंटेज का भी अपना ओन ब्लॉकचेन है दोस्तों। उसी के साथ साथ अपना इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी बनाया। जैसे हम सभी लोग यूज करते हैं आज की डेट में ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट। क्रिप्टो में जितने लोग भी आज की डेट में एग्जिस्टिंग हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट यूज किए होंगे या कर रहे होंगे। उसी तरह से फिंटेज का अपना ओन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। इस वॉलेट का 12 बैकअप फ्रेज निकाल करके आप दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, या ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का 12 बैकअप फ्रेज निकाल करके आप फिंटेज के वॉलेट में एक्सेस कर सकते हैं, सेम वॉलेट को यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, अपना ओन ब्लॉकचेन, अपना ओन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो बनाया है फिंटेज ने, तो ये 1-2 महीने का जर्नी नहीं है। 2019 से 2 से 3 साल, 4 साल का ये जर्नी है दोस्तों। 4 साल से ये मार्केट में ये काम कर रहे हैं। भले ये लैंडिंग एंड बोरोइंग का जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, ये पिछले 4-4.5 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई है। सो फिंटेज के अलग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से एक बोरोइंग एंड लैंडिंग का प्रोजेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं दोस्तों। सो 15 जून के बाद बहुत सारे फिंटेज के ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट लाइव होंगे दोस्तों। अभी माइग्रेशन चल रहा है, जिसमें आपको फिंटेज के ब्लॉकचेन पे मेटावर्स, गेमिंग, एनएफटी, बहुत सारी चीजें आ रही है दोस्तों। किसी भी प्रोजेक्ट का जब हम शुरुआत में देखते हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट आप या हम कोई भी काम करते हैं लाइफ में, तो हम सभी का एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल, एनीथिंग। सो फिंटेक्स जब शुरुआत हुआ तो 2023 के दिसंबर तक इनका टारगेट था कि हम 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रिएट करेंगे ग्लोबली। सो 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रिएट करेंगे। आज की डेट में दोस्तों 100 कंट्रीज प्लस 1000 सिटीज प्लस में ये मोर देन 50 मिलियन सब्सक्राइबर क्रिएट कर चुके हैं दोस्तों। जी हाँ, 50 मिलियन यानी 5 करोड़ से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। इसके एसोसिएट हो चुके हैं पूरी दुनिया से दोस्तों। बिलीव मी, वायरल प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये वायरल प्रोजेक्ट है। सो आज अभी देख रहे हैं हम जून, अभी मई में है, अभी दिसंबर को बहुत टाइम है, और 10 मिलियन का इनका सब्सक्राइबर का टारगेट था, लेकिन अभी एग्जिस्टिंग कर रहे हैं 50 मिलियन से ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं दोस्तों। तो इतना तेजी से वायरल होने वाला ये प्रोजेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं।
अलग अलग कंट्रीज में इन्होंने अपना पब्लिक चैनल लॉन्च किया, जहां पे अपना रोड शो करके इन्होंने अपना इवेंट्स किया, जहां जैसे हम देख पा रहे हैं सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, शंघाई, टोक्यो, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अभी तक फिनटेस्ट ने मोर देन 15 कंट्रीज में अलग अलग जगह इवेंट कर चुकी है। एवरी मंथ इनका अलग अलग जगह इवेंट होता है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एशिया पैसिफिक लॉन्च इवेंट फरवरी में हमने देखा वियतनाम में इवेंट किया, मार्च में इंडिया था लेकिन इन्होंने पोस्टपोन किया एज पर इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से। देन अप्रैल में इन्होंने साउथ कोरिया इवेंट किया, दुबई में हमारे इंडिया से मोर देन 100 लोग जाके आए। आज की डेट में एप्लीकेशन में इंडियन का फोटो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन जून में टोक्यो जापान में इवेंट है, एंड उसके बाद जुलाई में सिंगापुर में इवेंट है। तो दोस्तों एक यूनिकनेस दिख रहा होगा आपको, 11, 12, 13 हर महीने के 11, 12, 13 तारीख को इनका इवेंट पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होता है। 2024 के एंड तक, दिसंबर तक इन्होंने कहाँ इवेंट करना है ये अभी से ही डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। दोस्तों सोचो कि अगले 1.5 साल, 18 महीना, हर महीने कहाँ कहाँ इवेंट होगा, ये अभी 18 महीने पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है, और हर महीने वहां अलग अलग देशों में इवेंट हो रहा है। ये 11, 12, 13 के अलावा महीने में 2-3 इवेंट और हो जाते हैं दोस्तों। अभी 27 तारीख को इवेंट होने वाला है मलेशिया में। तो इस तरह से पूरी दुनिया में ये लॉन्च इवेंट कर रहे हैं दोस्तों। सबसे अच्छी बात कि बहुत सारी कंपनीज, हमने इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जहां पे इवेंट होता है, कुछ होता है इंटरनेशनल, तो कंपनीज बेयर करती हैं, कंपनीज अपना एक्सपेंसेस डाल करके लीडर्स को इनवाइट करती हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कोई भी कंपनी एक भी रुपया खर्च नहीं करती है। जो भी इंडिया से 100 लोग गए थे दुबई इवेंट में, सिर्फ इवेंट का एंट्री पास मिलता है हमें। इवेंट का हमें सिर्फ एंट्री पास मिलता है प्रोग्राम अटेंड करने का। बाकी कोई भी कंट्री से आप जा रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग, आपका एयर फेयर, आपका होटल स्टे, सारा एक्सपेंसेस आपका ओन होता है। तो उसके बावजूद भी पूरी दुनिया में जो इवेंट हो रहा है वहां पे 2000 से लेके 5000 लोग उस इवेंट को अटेंड करते हैं पूरी दुनिया से दोस्तों। 2024 में फिनटच नैस्डैक में लिस्टेड होने जा रहा है, अपना आईपीओ ला रहा है दोस्तों एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो दोस्तों सोचो हमारा फ्यूचर क्या होगा, कहां पे हम आज इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं कि 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ में और 10 बिलियन मार्केट कैप के साथ में ये 2024 में नैस्डैक में लिस्टेड कर रही है अपने आप को एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोस्तों। 2023 में जब इन्होंने लॉन्च किया, पब्लिक चैनल लॉन्च, टेस्टिंग लॉन्च किया, तो टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में इन्होंने 2 जैन को अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, कुछ सब्सक्राइबर्स के साथ में वहां पे सेलिब्रेशन किया, वहां पे अनाउंस किया कि भाई हम आ रहे हैं 2024 में, हम एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नैस्डैक में लिस्टेड होने आ रहे हैं। और नैस्डैक के आप देख रहे हैं वॉलपेपर पे फिनटेच का एडवर्टीजमेंट चला टेस्टिंग का। High yield secure blockchain investment, lending and borrowing contract. Fintech is a P2P blockchain financial platform that focuses on innovating blockchain financial market. So दोस्तों Fintech provides diversified financial services with its main business being borrowing, investments, and financing. The exclusive blockchain security technology hybrid allows users to enjoy true zero risk blockchain investment. So दोस्तों ये एक हाई यील्ड सिक्योर ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट का इन्होंने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बनाया हुआ प्रोजेक्ट है, जिसमें लैंडिंग एंड बोरोविंग P2P होता है ब्लॉकचेन के ऊपर। फिनटेच का मेन फीचर्स है हाइब्रिड इनोवेटिव पीयर टू पीयर ब्लॉकचेन फाइनेंस, decentralized leveraged borrowing, investment is STO. सर्टिक से ऑडिट किया हुआ है फिनटेच। कुछ महीनों पहले सर्टिक के पोर्टल पे आपको सर्टिक फिनटेच का 100 में से 89 स्कोर दिख रहा था। कुछ लोगों का सवाल आता है भाई अभी शो नहीं करा, अभी एनए दिख रहा है। अभी फिनटेच के लिए सर्टिक वहां पे बाउंटी प्रोग्राम चला रहा है, उनको कुछ बग्स आया और सर्टिक ने अपने आप को अपग्रेड किया अपने 3 पैरामीटर से। जैसे वो किसी को ऑडिट करते थे, अब वो 6 पैरामीटर, 3 पैरामीटर और ऐड किया। 6 पैरामीटर से वो किसी को भी ये करते हैं, ऑडिट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। सो अब वहां पे उनको कुछ बग्स आया फिनटेच में, तो वहां पे वो बाउंटी प्रोग्राम चला रहे हैं। आप सभी लोग वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई आईटी वाले बंदे हैं कि इसमें कुछ बग्स है, वो निकालेंगे, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा। टिल $60,000 तक का उन्होंने रिवॉर्ड रखा हुआ है दोस्तों। फिनटेच के ब्लॉकचेन की, इसके प्रोजेक्ट की अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, बाइनेंस फीड में, न्यूज पे इसका न्यूज भी चलता रहा है दोस्तों। जैसे देखते हैं कि बाइनेंस आज की डेट में वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज है।
क्रिप्टो को लीड कराए, क्रिप्टो इंडस्ट्री को लीड कराए आज की डेट में बिनांस। तो बिनांस में अलग अलग तरीके से, अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू, अलग अलग मीडिया के थ्रू यहाँ पे उसका न्यूज रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों। अब आ जाते हैं कि हाउ टू स्टार्ट। दोस्तों अभी तक हमने फिनटेक का बेस बैकग्राउंड, कहां से, सीईओ, फाउंडर्स एंड ऑल, उसका ब्लॉकचेन, उसकी वो सारी चीजें हमने देखा, डिसेंट्रलाइज वॉलेट। लेकिन अब गौर फरमाइएगा कि हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करनी है भाई, हमें हमें करना क्या है, कैसे हमें स्टार्टअप से मिलेगा, हमें क्या करना है, इससे क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। अब जरा गौर फरमाइएगा, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लेंडर, लेंडर यानी आप, हम सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस सिस्टम में। $100 के मल्टीपल में आप कितना भी इसमें लैंडिंग कर सकते हैं। अलग अलग ब्लॉकचेन की, 3 ब्लॉकचेन यहाँ पे, 3 ब्लॉकचेन की क्रिप्टोज एक्सेप्ट की जाती हैं। 7 डेज का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेली का आपको 1% का प्रॉफिट मिलता है। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल $10,000 का कोई लैंडिंग करता है, उन्हें 1% के हिसाब से $100 उनका डेली का बेनिफिट बनता है। सो एवरी 7 डेज आपको ऑप्शन खुलता है कि आप री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। सो दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि सबसे पहली बात, आप जो भी क्रिप्टो डिपॉजिट कर रहे हैं वही क्रिप्टो आपको रिटर्न में मिलता है। आपने बिटकॉइन डिपॉजिट किया, आपने इथेरियम डिपॉजिट किया, आपने बीएनबी डिपॉजिट किया, आपने ट्रोन डिपॉजिट, व्हाटएवर क्रिप्टो, जो क्रिप्टो आप डिपॉजिट कर रहे हैं वही क्रिप्टो आपको यहाँ प्रॉफिट में डेली मिलता है। दोस्तों इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमने काम किया जहां पे हम, हमारे से मेन हमारा जो क्रिप्टो है, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, ये सारे चीज हमसे ले लिया जाता था और हमें उसके आगे अगेंस्ट में टोकन दे दिया जाता था और बताया जाता था कि ये टोकन का प्राइस बिटकॉइन को भी ब्रेक करेगा, ये बिटकॉइन किलर है, बिटकॉइन से भी ज्यादा इसका जाएगा। और एक बार हाइप मार के उसका प्राइस क्रैश होकर के खत्म हो जाता था दोस्तों, और हमारा रियल क्रिप्टो हमारे से ले लिया जाता था। सो वहां पे उसको कहते हैं हम शिट कॉइन, शिट कॉइन हमें दे दिया जाता था। सो यहाँ पे दोस्तों बाइनांस चेन का कॉइन, ट्रॉन चेन पे कॉइन और इथेरियम चेन का कॉइन, आप तीनों ब्लॉकचेन पे रन होने वाला कॉइन, जो भी मेजर ट्रेडेड वॉल्यूम का, हाई वॉल्यूम का जो कॉइन है, आप उसको यहाँ पे लैंडिंग में डाल सकते हैं। और लैंडिंग में बहुत सारे क्रिप्टो ऐसे होंगे जिसका वॉल्यूम कम होगा ट्रेडिंग में, जिसका बोरोवर नहीं होंगे तो सिस्टम लैंडिंग में एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। सो यहाँ पे जो क्रिप्टो आप डाल रहे हैं वही क्रिप्टो आपको रिटर्न में मिल रहा है दोस्तों। अब आ जाते हैं हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। फॉर एग्जाम्पल आपने, हमने $10,000 का लैंडिंग किया, उसके सामने हमें $100 आया, 1% प्रॉफिट। अगर उस प्रॉफिट को हम विड्रॉ नहीं करते हैं तो उस प्रॉफिट के ऊपर अगले दिन 1.5% का कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। सो यहाँ पे $100 का 1.5% एवरी डे इस तरह से कंपाउंडिंग होता है। तो आप अगर 30 दिनों तक प्रॉफिट विड्रॉल नहीं करते हैं तो आपको $10,000 के अगेंस्ट में $3,750 बनता है, यानी 37.5% बनता है। प्रॉफिट आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिस्टम ने कुछ ऐसा नहीं रखा हुआ है कि पीछे से एडमिन विड्रॉल देगा तभी हमें मिलेगा। यहाँ पे अभी जो अपडेट चल रहा है, माइग्रेशन चल रहा है, इसकी वजह से कुछ लोग का डिले हो रहा है विड्रॉल। सो प्रॉफिट आप एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए आपको जरूरी नहीं कि 30 दिन रुकना ही है, आप एवरी वीक विड्रॉल करो, और हम कहते हैं एवरी डे विड्रॉल करो ना। 1% आपका जो बन रहा है, कैपिटल प्रॉफिट में कोई लॉकिंग नहीं है। कैपिटल आप जब विड्रॉ करते हैं, कैपिटल विड्रॉल पे कोई फीस नहीं है आपके, लेकिन प्रॉफिट अमाउंट जो विड्रॉ करेंगे उस पे 5% डिडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉफिट बना है $1,000 का, $1,000 आपने विड्रॉल किया तो उसमें 5% यानी $50 माइनस करके $950 के वर्थ का क्रिप्टो, आपने जो क्रिप्टो डिपॉजिट किया वही क्रिप्टो आपको प्रॉफिट में रिटर्न मिलता है दोस्तों। सो ये रहा आपका एडिशनल बेनिफिट। अगर आप प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करते हैं तो वो कंपाउंडिंग में 1.5% के हिसाब से रन करता है एवरी 7 डेज पे। हर 7वें दिन आप चाहो अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकते हो। आपके एप्लीकेशन में, सिस्टम में एक कुमुलेटिव का बटन दिया गया है, आप उसको बंद कर देंगे। हर 7 दिन का साइकिल चलता है। अगर 7वें दिन आप विड्रॉ नहीं कर पाए, 8वां दिन हो गया, तो अगले अगले 7वें दिन यानी 14वें दिन आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद 21वें दिन आप विड्रॉ कर सकते हैं कैपिटल, उसके बाद 28वें दिन, मतलब इस तरह से 7-7 दिन का साइकिल चलता है। आप जब चाहे तब हर 7वें दिन कैपिटल आप विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये रहा आपका ओन बेनिफिट। अब अगर हम प्रॉफिट विड्रॉ नहीं करते हैं, वीकली हमें 8.5 से 9% का प्रॉफिट बनता है। अगर हम एवरीडे प्रॉफिट नहीं विड्रॉ करते हैं, मंथली हमें 37.5% का रिटर्न बनता है। देन अगर हम 63 डेज तक, हमने बिना किसी को रेफर किए हुए 63 डेज तक हमने जो भी अपना लैंडिंग में फंड डिपॉजिट किया है, वो 100% उसके सामने प्रॉफिट बनता है, यानी डबल हो जाता है सर।
सो यहाँ पे जरूरी नहीं कि 63 डेज तक आपको रुकना है, आपको कोई नहीं बोलता है रुकने के लिए। जरूरी नहीं कि आपको एक महीना 30 से 7.5% लेने के लिए रुकना है, जरूरी नहीं कि आपको एक हफ्ता भी रुकना है, आप एवरी डे विड्रॉल मार सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये रहा आपका ओन बेनिफिट। अब आ जाते हैं, इसमें है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, आप चाहो तो रेफर नहीं भी करो, आपका कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको रेफरल करना ही है। लेकिन एक इंसानी फितरत, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हमारी एक इंसानी फितरत होती है कि हमको हमें कोई चीज अच्छा बेनिफिट होता है तो हम किसी ना किसी को अपने नियर एंड डियर को शेयर करते हैं। सो यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम में आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको फर्स्ट लेवल में जितने लोगों को भी आप रेफर करते हैं उनकी प्रॉफिट का 15% आपको एवरी डे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल $10,000 का आपका लैंडिंग है, आपका फर्स्ट लेवल में डायरेक्ट आपका लैंडिंग हुआ है आपके द्वारा। अब जरूरी नहीं कि एक बंदा भी हो सकता है, $10,000 का क्या हो सकता है, कुछ मल्टीपल लोग, 5, 10 लोग, 20 लोग हों आपके डायरेक्ट में, किसी का $500 का, किसी का 1000 का हो, किसी का 2000 का हो, किसी का 100 का हो। मिनिमम $100 से मिनिमम हम स्टार्टअप कर सकते हैं। सो $10,000 का आपका फर्स्ट लेवल में डायरेक्ट में आपका लैंडिंग हुआ है, उनको एवरी डे का प्रॉफिट जा रही 1%, यानी $100। सो आपको उसका 15% यानी $15 आपको एवरी डे बनेगा। कब तक बनेगा? जब तक वो अपना कैपिटल रिडीम नहीं करते। उसी के साथ साथ सेकंड लेवल, दूसरा लेवल का बेनिफिट यहाँ पे, सेकंड लेवल में आपका जो भी बिजनेस आता है उसका प्रॉफिट का 10% आपको मिलता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड लेवल में आपके $50,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ है, लैंडिंग हुआ है, तो उनको प्रॉफिट एवरीडे 1% जा रहा है $500, तो उस $500 का 10% यानी $50 आपको मिलता है एवरी डे। तो दोनों लेवल का इनकम अगर इस क्राइटेरिया में हमारा बिजनेस हुआ, फर्स्ट लेवल में $10,000, सेकंड लेवल में $50,000, तो हमें $65 एवरी डे बनता है दोस्तों। ये कब तक मिलेगा? जब तक ये लोग हम कैपिटल रिडीम नहीं करते, विड्रॉ नहीं करते, तब तक ये मिलता रहेगा। सो ये रहा आपका 2 लेवल का इनकम। लेकिन अगर दोस्तों हम सभी लोग मार्केटिंग वाले लोग हैं, हम बोलेंगे यार ये 2 लेवल में कैसे हमें चलेगा? मेन बिजनेस तो हमारा हमारा चलता है नीचे 5वें लेवल, 10वें लेवल, 20वें लेवल, 50वें लेवल में है। तो दोस्तों 2 लेवल नहीं, आप 100वें लेवल का भी बेनिफिट ले सकते हो, 100 लेवल पे भी जो बिजनेस गिरे आपका। उसके लिए सिस्टम ने क्या किया है? रैंक बना दिया है, टीम मैनेजमेंट बोनस। रैंक आप अचीव करो, रैंक में आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक कहीं पे भी बिजनेस वॉल्यूम आपका गिरता है, आप उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सो यहाँ पे पहला रैंक दिया गया है जीएम रैंक, जनरल मैनेजर। जीएम रैंक को आप अचीव करने के लिए हमें 5 डायरेक्ट करना है, मिनिमम $100, उससे अबाउट से कितना भी हो सकता है, आप 50 डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। 5 लोग को डायरेक्ट एक्टिव यूजर आप डायरेक्ट रेफर करते हैं और पूरा बिजनेस, टोटल टीम बिजनेस आपका जो है वो $50,000 का आपका होता है। सो 5 डायरेक्ट एक्टिव और $50,000 का टोटल टीम बिजनेस आपका बनता है, आप बन जाते हैं जीएम। जीएम को क्या मिलता है? जीएम को उनकी टीम का प्रॉफिट जा रहा है एवरी डे $50,000 के सामने 1% यानी $500, उस $500 का 20% यानी $100 एवरी डे मिलता है जीएम को। कब? अगर हम 30 दिन का देखा जाए तो $3,000 यानी आज की डेट में तकरीबन ₹3.25 लाख हो गए, 2,75,80,000 समथिंग। तो इतनी बड़ी 2,80,000 दोस्तों आज की डेट में कॉर्पोरेट में अच्छे मैनेजर की भी सैलरी नहीं होती है। सो यहाँ पे एक जीएम अर्न करता है दोस्तों। अब ये जीएम बनने के लिए आप 1 दिन में बन जाओ, 1 घंटे में बन जाओ, 10 दिन लगा दो, आपकी भूख, आपकी जरूरत, आप कितना पैशनेट है, आप कितना अपने ड्रीम के लिए एक्टिव है, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। चलते हैं अगली रैंक पे। अगला रैंक है यहाँ पे वीपी, वाइस प्रेसिडेंट। वीपी बनने के लिए हमें हमारे अलग अलग लेग में 2 जीएम होना चाहिए, 2 लोग जीएम होना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हमने 5 डायरेक्ट किया वो 5 डायरेक्ट वाले ही हमारे जीएम हो, बिल्कुल नहीं। 5 डायरेक्ट किया, उनके नीचे के नीचे कोई भी जीएम रहा एक लेग में, उसके नीचे के नीचे दूसरे लेग में कोई जीएम रहा, 2 अलग अलग डिफरेंट लेग में आपके जीएम होते हैं और टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका $1.5 लाख, $1,50,000 का होता है। तो उनके सामने आपको, उनको जो डेली प्रॉफिट जा रही है $1,500, 1% उसका 30%, लेकिन उसमें से आपका 2 जीएम का 20% लेस हो जाता है। तो एक वीपी की इनकम आज के डेट में 250 से लेकर 300, 400, 500 और $1,000 भी कुछ वीपी ले रहे। डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा लेग्स, कितने ज्यादा डायरेक्ट ओपन करते हैं। तो ये रहा आपका वीपी का इनकम दोस्तों। देन अगला रैंक है यहाँ पे एसवीपी। एसवीपी बनने के लिए हमें 2 हमारे अलग अलग लेग में वीपी बनना चाहिए, 2 लोग वीपी बने और उसके साथ साथ $5 लाख का हमारा बिजनेस वॉल्यूम होगा। अच्छा दोस्तों, आप खाली 10, 20, 50 लोगों को, 10 से 20, 30 लोगों को आपने रेफर करके खाली आप जीएम बन जाओ, बाकी आगे करेंगे वो लोग धीरे 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 आपको पहुंचा देंगे। आप उनको सपोर्ट करो, से उनको टेक्निकल सपोर्ट दो,
बाकी वो आगे आगे आपका रैंक अपने आप अचीव होता जाएगा, करना नहीं पड़ता है। सो यहाँ पे टो वीपी बनते हैं आपके अलग अलग लेग में, टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका $5 लाख का हो जाता है, आप एसवीपी बन जाते हैं। एसवीपी को उनकी पूरी टीम की प्रॉफिट का 40% मिलता है, 40% में से 2 वीपी जो है उनको 30% माइनस हो जाए तो 10% आपको गैप आता है। सो एसवीपी को एवरीडे आज की डेट में मिनिमम $600 से लेके $1500 तक आ रही है इनकम। सो दोस्तों कुछ एसवीपी ऐसे हैं जो 2,000 $3,000 भी अर्न कर रहे हैं बिकॉज ऑफ उन्होंने मल्टीपल डायरेक्ट लेग ओपन किया हुआ है। सो उसी के साथ अगला रैंक है दोस्तों ईडी। ईडी बनने के लिए हमें 2 अलग अलग लेग में हमारे एसवीपी बनते हैं। 2 एसवीपी बनने के साथ साथ हमारा टोटल बिजनेस वॉल्यूम $2 मिलियन यानी $20 लाख का होता है, तो हमें ईडी बन जाते हैं। ईडी को टोटल टीम के प्रॉफिट का 50% मिलता है। सो आज की डेट में एक ईडी की इनकम $1,500 से लेके $5,000 आता है दोस्तों। सो दोस्तों अगर $1,500 पकड़े हम एक ईडी का मिनिमम इनकम, तो आज की डेट में तकरीबन ₹1,25,00,000 होता है। ₹1,25,00,000 दोस्तों आज की डेट में एक कॉर्पोरेट की में लोगों के मैनेजर की इनकम नहीं होती है, वो भी ये ईडी की इनकम ₹1,25,00,000 एवरी डे है, दिन का है ₹1,25,00,000 दोस्तों। सो इसी तरह से जैसे 50% उसमें से 2 वीपी जो है आपके एसवीपी उनका माइनस हो जाएगा, 40% आपको गैप आएगा। सो जितने ज्यादा मल्टीपल लेग ओपन करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होता है, लेकिन 2 आपके स्ट्रॉन्ग लेग होना चाहिए जो आपको अलग अलग रैंक अचीव करवाते हैं दोस्तों। अगला रैंक आता है एमडी। एमडी बनने के लिए हमें 2 ईडी अलग अलग लेग में हमारे होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारा टोटल बिजनेस वॉल्यूम $6 मिलियन यानी $60 लाख का होना चाहिए, तो हम एमडी बन जाते हैं। एमडी को पूरी टीम के प्रॉफिट का 60% मिलता है। जो टीम को 1% जा रहा है उसका 60%, लेकिन उसमें से 2 ईडी हैं, उनका ईडी का कमीशन माइनस हो जाएगा 50%, यानी 10% आपको गैप आएगा। आज की डेट में एक एमडी की इनकम मिनिमम $13,000 से लेकर $30,000 आता है। अगर हम $13,000 भी पकड़े दोस्तों एक दिन का, तो 11-12 लाख रुपया होता है दिन का दोस्तों। सो कितनी बड़ी इनकम है दोस्तों। आज के डेट में इंडिया में तकरीबन 3 से 4 एमडी हो चुके हैं दोस्तों। अब आने वाले दिनों में हर हफ्ते एक एक एमडी निकलते जाएंगे, इस तरह से वायरल हो रहा है प्रोजेक्ट दोस्तों। सो हमारे जो ग्रेट सीनियर हैं श्री संजय सोनटके सर, वो भी 5 दिन पहले एमडी रैंक अचीव किया। जिस दिन अचीव किया पहले दिन की उनकी इनकम थी $24,700 दोस्तों, एक दिन की इनकम। सो बिलीव मी, इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट, इतना वायरल होने वाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसे हम सुन रहे हैं, तो ये रहा आपका एमडी रैंक और अलग अलग रैंक का इनकम। उसके साथ साथ अगर फॉर एग्जांपल हम जीएम है, जीएम के नीचे कोई जीएम आ जाता है, हमने जितने लोग को डायरेक्ट रेफर किया है, हम जीएम अचीव किए हुए हैं, हमारे साथ कोई जीएम हमारा डायरेक्ट भी बन गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? क्या उन्हें भी $100 मिलेगा और हमें भी? दोस्तों नहीं। आइए देखते हैं, आपके टीम में कोई डायरेक्ट बंदा आपका या इनडायरेक्ट बंदा बन गया आपका जीएम, आप भी जीएम हो, तो नीचे जो टीम में बना जीएम उसको $100, उसकी टीम का प्रॉफिट का 20% जाएगा, आपको उसकी मैनेजमेंट इनकम का 20% आएगा, यानी $100 का 20% यानी $20 आपको आएगा एवरी डे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा रीजन है कि हर बंदा अपनी जीएम के लिए काम करता है, अपनी वीपी के लिए काम करेगा। हर बंदा ये चाहता है कि मैं मेरी टीम से एक रैंक आगे रहूं, तो उसको पूरी टीम का बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये भी एक वजह है कि ये फिनटेच का प्रोजेक्ट वायरल हो रहा है दोस्तों, वायरल। तो अगला रैंक है एमडी। अगर एमडी के नीचे कोई एमडी आ गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा जी? एमडी नीचे जो आपके डायरेक्ट में कोई एमडी हो गया या इनडायरेक्ट में आपकी टीम में कोई एमडी बन गया, तो उसको उसकी टीम का जो प्रॉफिट है वो मिलना है, लेकिन ऊपर जितने भी एमडी हैं इस तरीके के, उनको कंपनी का जो प्रॉफिट है एवरी डे का उसमें से 10% निकालती है। 10% निकालने के बाद उस सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। आज की डेट में वो भी इनकम $13,000 से ज्यादा ही होता है एवरी डे का। सो ये रहा आपका कि आप सेम रैंक पे, आपके नीचे कोई आ गया आपकी टीम में, तो आपको क्या मिलता है ये हमने देखा। अब आ जाते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीएम रैंक एक घंटे में अचीव कर लेते हैं, एक दिन में अचीव कर लेते हैं, 5 मिनट में अचीव कर लेते हैं, कुछ लोग 10 दिन में अचीव करेंगे, कुछ लोग 1 महीने में अचीव करेंगे। तो यहाँ पे जीएम रैंक अचीव करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम $56,000 अपना खुद का लगा लेते हैं या किसी को रेफर करते हैं, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर में हम जीएम बन जाते हैं। अब कोई अगर चाहे तो खुद का, जिसके पास सफिशिएंट मनी है, लगा सकता है, वो लगावे। मैं तो रिकमेंड करता हूँ भाई $100 से आप शुरुआत करो, लेकिन आपके पास है, आप कैपेबल हो, क्योंकि 100 का 200 होगा, आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन आपका अगर $50,000 का $1,00,000 बनेगा तो आपको बहुत इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ पे, आपके फाइनेंशियल गोल पे। सो उसी तरह से $56,000 का हम स्ट्रक्चर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल $1,000 का ऊपर, नीचे $5,000 का, उसके नीचे $50,000 का। सो $1,000 को आपके एवरी डे का जो प्रॉफिट आ रहा है 1%, दैट इज $10। $5,000 की आईडी पे आपको 50 आ रहा है,
एंड $50,000 की आईडी पे आपको 500 आ रहा है। तो इसी तरह से लेवल इनकम जो हमें जनरेट हो रहा है $60.5, $50 और $75, उसी के साथ साथ आपको जीएम रैंक बन जाते हो, आप जीएम अचीव हो जाते हो, तो आपको एवरीडे $100 आपको आ रहा है जीएम रैंक की इनकम। सो इसी तरह से टोटल अगर $56,000 के सामने देखा जाए कि हमें क्या मिल रहा है, तो हमें एवरीडे 2000, सॉरी यही मिस्टेक बार बार होती है, ये पीपीटी में थोड़ा सा इस तरफ चला जाता है ये भी। चलो इसको हम सो यहाँ पे आपको मिल रहा है 23,795। ये फिर से हम इसको देखते हैं, तो आपका ये सारा इनकम अगर हम $56,000 लगाते हैं, तो ये सारा ऐड करते हैं $23,775 आपको 30 डेज में बनता है। दिन का आपका बनता है $792 दोस्तों। ऑप्शन आपके लिए, आप चाहो तो ये कर सकते हो। देन चलते हैं दोस्तों, अब जो भी प्रॉफिट हम देखें कि भाई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है इतना बढ़िया मिल रहा है, 1% प्रॉफिट, बड़ा मजा आता है देख के। रेफरल इनकम मिल रही है 0.25%, बहुत मजा आता है। देन रैंकिंग इनकम 0.6% डिस्ट्रीब्यूट किया है, यानी टोटल सिस्टम ने 1.92% डेली का डिस्ट्रीब्यूशन किया है प्रॉफिट के ऊपर। सो 1.92% दे रही है अगर सिस्टम, तो क्या ये जनरेट हो रहा है? या हमने इससे पहले बहुत सारे जो प्रोजेक्ट किए हैं कि मनी रोटेशन का कार्यक्रम है भाई, ऐसा तो नहीं है खाली मनी रोटेशन करके हमें मिल रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसमें 100% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ही हमें ये मिल रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम का क्या काम है, ब्लॉकचेन है फिनटेच का, जो पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन एंड फाइनेंसिंग का काम करती है, जिसपे मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बनते हैं। आप जितनी बार भी सिस्टम में फंड लैंडिंग करते हैं या बोरो करते हैं, हर ट्रांजेक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को सुपरवाइजरी नोट्स उसको सुपरवाइजरी करते हैं। ये पूरा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे बना हुआ सिस्टम है। अच्छा, फंड बोरो कौन करता है? जो इस सिस्टम, जो ट्रेडर है। जरूरी नहीं कि अब मैं ट्रेडर नहीं हूं, मुझे फंड बोरो नहीं करना है, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंड बोरो कर रहे हैं। बोरो करके करेंगे क्या, वो आगे देखते हैं हम स्लाइड में। सो पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन एंड फाइनेंसिंग मल्टी सिग्नेचर लोन कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट, रैंडमली इसमें 100 नोट्स है सुपरवाइजरी, जो रैंडमली 10 नोट्स मॉनिटर करते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को। इस तरीके से आप पीयर टू पीयर सिस्टम में, आपको पीयर टू पीयर भी डायरेक्ट दिखते हैं बोरोवर, जिसको आप डायरेक्टली बोरोवर को आप फंड दे सकते हो अलग अलग करेंसी में। वो आपको बीईपी वहां पे दिखेगा कितना उनको रिक्वायरमेंट है, उन्होंने डिमांड किया है, मैं कि 10 बीएनबी है, उसमें से किसी का 80%, किसी का 90% कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप उनको 100% कर देंगे तो आपका मीटर चालू हो जाता है उसमें। सो इस तरह से आप बोरोवर को डायरेक्टली पी टू पी में भी दे सकते हैं। सिस्टम में बोरोवर क्या करता है, 20% मार्जिन या 30% मार्जिन या 50% मार्जिन तक फंड बोरो कर सकता है वो। अच्छा, बोरोवर बिना कोई फंड डिपॉजिट किए सिस्टम में बोरो नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ फंड डालता है, वो उस फंड के अगेंस्ट में उसका 50% मार्जिन तक वो फंड बोरो कर सकता है। सो कितना अच्छी बात है कि यहाँ पे बोरोवर डायरेक्ट ऐसा कोई फंड लेकर के बोरोवर भाग नहीं सकता। और बोरोवर क्या करता है, बोरोवर लेकर के सिस्टम में ही पैनकेक स्वैप, आपका यूनिस्वैप, सनस्वैप, तीनों ब्लॉकचेन का जो स्वैपिंग एक्सचेंज है, इस फिनटेच के वॉलेट में ही आपका इंटीग्रेशन है, वहां पे आप ट्रेड करता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो स्वैपिंग एक्सचेंज का दोस्तों 100 मिलियन से लेके $20 बिलियन का एवरी डे का। बहुत सारे पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में बहुत सारे एक्सचेंज बंद हुए हैं, जैसे एफटीएक्स एक वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज हुआ करता था, तो उसकी वजह से क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत भयानक, बोलते हैं ना भयानक, अचानक में भयानक होने लगा, बहुत सारी सीन होने लगे। सो बहुत सारे लोग मूव किए स्वैपिंग एक्सचेंज पे और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स को यूज करना। तो उस एफटीएक्स के क्रैश होने के बाद जो स्वैपिंग एक्सचेंज का वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा दोस्तों। इस तरीके से टॉप हिस्टोरिकल रिटर्न प्लस माइनस आपका डेली गेन्स डेली लूजर्स आपको दिखते हैं आपके फिनटेच वॉलेट में ही। जो लोग फंड लिए हैं, जो बोरोवर वो फंड लेके कौन से कॉइन में ट्रेड किए, उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस निकाल के आप वो भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं पी टू पी रेवेन्यू जनरेट प्रोसेस। रेवेन्यू जनरेशन प्रोसेस क्या है, कैसे देखते हैं। ये लेंडर है, लेंडर हम आप हैं। लेंडर ने जो भी फंड लैंडिंग किया, डिपॉजिट किया, उन्हें डेली प्रॉफिट में क्या मिल रहा है, 1% डेली प्रॉफिट मिल रहा है। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, 7 डेज का 0.92% कमीशन है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी टोटल 1.92% का डिस्ट्रीब्यूशन है। बोरोवर कौन होता है, बोरोवर होता है ट्रेडर। जो ट्रेडर है
वो अगर फंड जो बोरो कर रहा है वो एक दिन के लिए अगर फंड बोरो कर रहा है तो एक दिन का उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2.5% वो फीस पे करता है। अगर वो 7 दिनों के लिए बोरो कर रहा है तो डेली का वो 2% फंड फीस देता है। सो दो कॉन्ट्रैक्ट है बोरोवर के लिए, दो ऑप्शन है। लेंडर के लिए एक ही ऑप्शन है, उसे डेली 1% का प्रॉफिट मिलता है। एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है 7 दिनों का, लेकिन बोरोवर के पास दो ऑप्शन है, वो एक दिन के लिए भी 2.5% फीस देकर फंड बोरो कर सकता है और 7 दिनों के लिए करता है तो डेली का 2% का फीस पे करता है। अब देखते हैं सिचुएशन में, फॉर एग्जाम्पल बोरोवर ने 50-50 मार्जिन पे फंड बोरो किया, $1000 सिस्टम में उसने डिपॉजिट किया और $1000 सिस्टम से उसने बोरो किया, यानी टोटल $2000 के उसके पास फंड हो गए। $2000 पे उसने ट्रेड लगाया किसी कॉइन में, उस $2000 पे उस ट्रेड पे उस बंदे ने कमाया 7% का प्रॉफिट। 7% यानी $140। $140 में से पहले दिन का 1% अगर देखा जाए 2% तो $20 माइनस हो गया, $120 उसने कमाया प्रॉफिट। ये हो गया उसका विन विन सिचुएशन। इन ट्रेडर ने फंड बोरो किया, बोरो करके ट्रेडिंग किया, ट्रेडिंग करके उसने 7% प्रॉफिट कमाया। अब प्रॉफिट कमाया तो भाई कमा करके आराम से वो बोरो फंड दे सकता है। अब ट्रेडिंग ऐसा सेक्टर है, जरूरी नहीं कि हर ट्रेडर पैसा बनाएगा। कोई भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ले लो, कोई भी सेक्टर ले लो, जरूरी नहीं इक्विटी मार्केट का ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो, कोई भी ट्रेडर 100% जितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या वो सभी लोग प्रॉफिट ही बनाएंगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कुछ लोग लॉस भी करते हैं, तो आइए वो भी सिचुएशन देखते हैं। कुछ लोग लूज करते हैं। $1000 उन्होंने डिपॉजिट किया सिस्टम में और $1000 उन्होंने सिस्टम से बोरो किया, यानी टोटल $2000 पे उन्होंने ट्रेड किया। जैसे ही आपका ट्रेड, बोरोवर का ट्रेड 30% माइनस में चला गया, अगर गौर फरमाइएगा, अगर बोरोवर का 30% माइनस में अगर फंड चला जाता है तो सिस्टम ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस हिट कर देता है, ट्रेड क्लोज कर देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, फॉर एग्जांपल $2000 के सामने 30% यानी $600 माइनस हो गया, बचा कितना? $1400। $1400 में से सिस्टम क्या करेगा? पहले अपने $1000 रिकवर कर लेगा जो बोरो दिया आपको, उसके साथ साथ 7 दिनों का 2% के हिसाब से $140 वो रिकवर कर लेगा। यानी सिस्टम ने अपना पहले रिकवर कर लिया $1400 में से, बचा आपके पास $260। $260 आपके वॉलेट में क्रेडिट कर देगा। यानी कितना बेहतरीन, कितना प्यारा सिस्टम है दोस्तों कि कोई भी बोरोवर यहाँ पे प्रॉफिट करे या लॉस करे, लेंडर का लॉस नहीं होगा। यानी बोरोवर फंड लेके भाग भी नहीं सकता है, सिस्टम के पास पूरा कंट्रोल है दोस्तों। पूरा ब्लॉकचेन पे एक एक ट्रांजेक्शन आपको दिखता है दोस्तों। तो चलते हैं इस तरीके से। ये हाइब्रिड 2.0 अभी यही सारी चीजें अपडेट हो रही सिस्टम में, जिसकी वजह से ये हमें कुछ लोगों को विड्रॉल के लिए इश्यूज आ रहे हैं। सो बहुत सारे कॉइन्स इसमें लिस्ट हो रहे हैं आपके पैनकेक स्वैप, अलग अलग स्वैपिंग पे, जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका स्वैपिंग एक्सचेंज अंदर का फीचर्स दिखता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह। इक्विटी शेयर्स, एसटीओ ऑफरिंग इन्वेस्टर का 30% का स्टेक है, रॉयल फैमिली 18% और मॉर्गन डीएफ फिनटच, ये कंपनी का पूरा नाम है, सॉरी, फिनटच का मॉर्गन डीएफ फिनटच एलएलसी 52% का स्टेक इनका है दोस्तों। इसी के सामने एफटीएच का टोकन भी है। एफटीएच का टोकन जैसे हमने बताया कि इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमें ये बताया जाता था कि भाई हमारा टोकन ले लो, हमारा टोकन बिटकॉइन का भी पाप है, बिटकॉइन का भी प्राइस ब्रेक कर देगा, बिटकॉइन से भी ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों एफटीएच, अभी तक हमने जो कुछ भी प्रेजेंटेशन में सुना, एफटीएच इनका टोकन है जो बीएससी चेन पे है। एफटीएच कॉइन आप उसको 4 महीने पहले हमने उसको देखा था तकरीबन $11,000 का रेट, आज की डेट में $85,000 प्लस उसका रेट है दोस्तों। बिटकॉइन का 3 टाइम्स ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो दोस्तों लेकिन अभी तक इन्होंने पूरे प्रेजेंटेशन में कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि आप हमारा टोकन बाय करो, हमारा टोकन होल्ड करो। तो दोस्तों इतना बड़ा इनका जो टोकन का प्राइस है, इतना बड़ा मूव लिया है पिछले 4 महीने में। अगर हम 11,000 का $85,000 पकड़ते हैं तो नियर अबाउट $11,000 से $85,000 7 to 8x बना दिया दोस्तों। सो इक्विटी में जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा दोस्तों नैस्डैक में 2024 में। सो इन्वेस्टर जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल कोई $10,000 का लैंडिंग किया हुआ है, उन्हें डेली का $100 रिटर्न आ रहा है। $100 के सामने 1 USDT वैल्यू का एफटीएच कॉइन अलॉट होता है। जैसे आप $100 एफटीएच अर्न करते हैं, 1 USDT वैल्यू एफटीएच मिलता है। देन 1 एफटीएच, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, ये पुरानी स्लाइड है जहाँ पे $50,000 का रेट है फॉर एग्जाम्पल, वैसे अभी चल रहा है $85,000 प्लस। तो 0.1 के हिसाब से $5,000 हो जाता है $50,000 के रेट के सामने। तो $0.01 का एक यूनिट अगर ये देते हैं हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के बाद, तो $50,000 इंटू 0.01 यानी आपके पास 5 लाख यूनिट्स मिलते हैं।
अगर $1 एक यूनिट का भाव होता है, एक शेयर का भाव होता है, तो $5 लाख आप बनाते हैं। अगर $10 एक इक्विटी का एक शेयर का प्राइस जाता है फिंटेच का, तो आप $50 लाख बनाते हैं दोस्तों। ये भी एक बहुत बड़ी इनकम मिलेगी हमें नैस्डैक में लिस्टेड होने के बाद एज पर इक्विटी के रूप में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने पूरा प्रेजेंटेशन आपके साथ में शेयर किया। वाई फिनटच कि भाई सर्टिक से ऑडिट किया हुआ है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, रजिस्टर्ड इन लेजिट कंपनी है, लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। ये सारे रीजन है क्यों आप फिनटच करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फिनटच का पूरा प्रेजेंटेशन मैंने आपको आप लोगों तक दिया और यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है खत्म। अब आ जाते हैं, मैं 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। अब आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल है, बहुत सारे लोग का क्वेरी है। कल से कुछ लोग विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल डिले हो रही है जी। सिस्टम में माइग्रेशन का काम चल रहा है। आज की डेट में सिस्टम में मोर देन 50 मिलियन यूजर्स हैं, 50 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है, 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स है सिस्टम में पूरी दुनिया से। डेली का जो ट्रांजेक्शन होता है वो 15 मिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है एवरी डे। 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ ट्रांजेक्शन एवरी डे हो रहा है हर वॉलेट से। सो दोस्तों अभी आज की डेट में वो अपने ब्लॉकचेन को एफटीसी को वो माइग्रेट कर रहे हैं। एफटीसी जैसे कि एफटीसी बीएससी चैन पे है, उसको एफटीसी चैन पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जून एंड में आपको दुबई में ऑफिस ओपन मिलेगा दोस्तों, हांगकांग में ऑफिस ओपन हो रहा है जून में ही। और फिनस्वैप अपना ओन डेक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं, जहां पे 10 टाइम्स मार्जिन मनी मिलेगा पब्लिक चैन पे। सो इसी के साथ साथ फिनटच अपना ओन स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है दोस्तों, अपने ओन ब्लॉकचेन पे। उसी के साथ साथ 27 मई को 4000 लोगों का इवेंट होने जा रहा है मलेशिया में, जहां पे 2000 लोग चाइना से होंगे और 2000 लोग पूरे एशिया पैसिफिक रीजन से होंगे दोस्तों। अभी जो लोगों को विड्रॉल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो इसमें फिनसॉल इनका जो प्रोजेक्ट है मेटावर्स और उसके साथ साथ गेमिफाई, उसी के साथ साथ आपका एनएफटी, तो ये सारी चीजें इनके पब्लिक चैन पे अभी लॉन्च कर रहे हैं। ये 3 बार माइग्रेट होगा ये दोस्तों। आज अभी माइग्रेट हो रहा है, अगला 27 को माइग्रेशन होगा और तीसरा माइग्रेशन होगा 1 जून को। तो ये आपको अगले 5 से 6 दिन आपको इसी तरह से आप विड्रॉल करेंगे। आपको हो सकता है विड्रॉल लेट आवे दोस्तों। आज भी बहुत सारे लोगों को विड्रॉल आया, ऐसा नहीं है कि किसी को भी नहीं आया। आप जो भी जीएम रैंक या वीपी या एसवीपी किसी को भी आप फोन करके पूछिए, उनके टीम में बहुत सारे लोगों को विड्रॉल आया है, बहुत सारे लोगों को नहीं आया। सो कुछ इस तरीके से अगले 4-5 दिन इसी तरह चलेगा दोस्तों कि आपका विड्रॉल आएगा, डिले होगा। और कुछ लोगों का इमीडिएट भी आ गया, कुछ लोग 6 बजे के बाद आज लगाए थे उनका आ गया, कुछ लोग कल लगाया हुआ है उनका नहीं आया। सो ये पूरा इनका डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, डिसेंट्रलाइज इस पे एफटीसी चैन पे पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये टाइम लग रहा है, इसी वजह से ये डिले हो रहा है दोस्तों। सो ये रहा आज का अपडेट दोस्तों। तो हम लोग पेशेंस रखेंगे और अपना काम करते जाएंगे। जिसको ऐसा लगता है कि भाई नहीं माइग्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही मुझे काम शुरू करना है, आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। आप वेट करिए, जब माइग्रेशन कंप्लीट हो जाए, सारी चीजें स्मूथ हो जाए, तब आप उसमें लैंडिंग बोरोइंग का काम शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज हाँ, हमारे टीम में आज भी लोग काम कर रहे हैं, हम भी आज भी काम कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, लैंडिंग कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं दोस्तों। सो इस तरह से ये रहा आपका अपडेट दोस्तों। सो कल भी हमारा जूम मीटिंग होगा। हमारा जूम मीटिंग एवरीडे इसी तरह होगा, रोज रात को 9:30 बजे। परसों हमारे सीनियर संजय जी इंडिया में आ जाएंगे, अभी वो मलेशिया में, तो हो सकता है परसों से जूम वो ले शाम की। कल और परसों, कल मैं लेने वाला हूँ ठीक 9:30 बजे कल मिलते हैं। अभी हमारा जूम का लिमिट सिर्फ 100 लोगों का है, तो हम इसीलिए जल्दी लाइव करके और उसको यूट्यूब पे लाइव कर देते हैं, ताकि यूट्यूब का लिंक आप लोगों को शेयर कर दे। ये सारी प्रेजेंटेशन आपको यूट्यूब पे भी आप लोगों को, आपकी टीम को अगर वायरल कर देते हैं, आपकी टीम वहां पे अटेंड कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी मीटिंग को समाप्त करते हैं। राज्यों की गतिविधि और विकास समाचार समाप्त हुए फिनटेच का। कल फिर मिलेंगे ठीक 9:30 बजे। थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद।